हो गया। कल हमने किया था, विषय हमारा वही चल रहा है। हाँ, 5 समय में पुरुषार्थ का। तो कल हमने वो जो कर्म का जो देखा था ना, कर्म के अंदर 10 अवस्थाएं जो हैं उसकी, जो हैं। तो उसमें कैसे कर्मों का परिवर्तन होता है वो उसका, और उसमें कहाँ कहाँ हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। कि पुरुषार्थ क्या है, 10 तरीके हैं उसमें। हम कहाँ पर हमने जाना था, उदय के बारे में, कर्म की सत्ता के बारे में, उदय के बारे में, उदीर्णा के बारे में, अपवर्तन उद्वर्तन के बारे में, फिर संक्रमण के बारे में जाना था। और फिर जो था हमने उद्दित, हाँ, निदित और जो निकाचित कर्मों के बारे में, ये 10 अवस्थाएं कर्म की होती हैं। अब उसमें हम कहाँ पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुरुषार्थ जो है, समवाय का अगला तत्व पुरुषार्थ है। जैन आगमों में पुरुषार्थ के अनेक सिद्धांत बताए हैं। उनमें से 4 इस प्रकार है: उद्वर्तना, अपवर्तना, उदीर्णा और संक्रमण। संक्रमण संक्रमण में भी नहीं होता। उद्वर्तना, अपवर्तना, उदीर्णा तक हमारा पुरुषार्थ है, हमारा पुरुषार्थ है। उद्वर्तना क्या है कि जीव के किसी प्रबल विपरीत पुरुषार्थ यानी कि अशुभ अध्यवसाय विशेष द्वारा पूर्ववत कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना। उसमें स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना जो होता है, अर्थात तीव्र हो जाना। उद्वर्तना और रतन, हमें मालूम है कि स्थिति और अनुभाग जो है वो जीव के कषाय पे डिपेंड करते हैं। मान लिया जिस समय बांधे थे, अब उसके बाद में कषायों की स्थिति में बहुत अंतर आ गया और कषाय बढ़ गए हमारे इधर। तो अब क्या है कि जो नए कर्म बन रहे हैं वो ज्यादा वाले बढ़ रहे हैं, ज्यादा वाले बढ़ रहे हैं। उससे प्रभावित होकर हमारे जो पड़े हुए एग्जिस्टिंग कर्म हैं उसमें भी परिवर्तन आता है, तो उद्वर्तना हो जाती है। और इसी तरह हम घटा भी सकते हैं, वो अपवर्तन है। कि हम आगे की स्थिति का क्या है, आगे जितनी भी स्थिति हमारी खराब होती जाएगी या अच्छी होती जाएगी, यानी कि अच्छी और स्थिति का खराब होने का मतलब क्या है, कषाय, कषाय का। हमारे योग से तो यह है कि योग से स्थिति और अनुभाग का फर्क नहीं पड़ता है, उसमें तो उसकी मात्रा का और उसकी प्रकृति का फर्क है। कि जितनी ज्यादा योग तीव्र होंगे उतनी ही मात्रा में कर्म ज्यादा आएंगे, और फिर उनका डिवीजन होगा तो उस प्रवृत्ति के अनुसार में संख्या ज्यादा होगी। संख्या ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा होगी, तो जो प्रवृत्ति वाली है वो 8 कर्मों को जो रोक रही है उस प्रवृत्तियों पे ज्यादा इफेक्ट करेगी। संख्या ज्यादा होगी, सघनता आ गई कर्मों की, उसके आवरण की सघनता बढ़ गई। हाँ, सघनता बढ़ गई मात्रा के कारण, और मात्रा के उतना ही कर्म हमारा बढ़ गया। लेकिन जो कषाय है ना, कषाय जो है ये मेन फैक्टर है स्थिति और अनुभाग का। तो इसमें हमें अपने कषायों को अगर हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कषाय से, यही उत्थान है। अगर देखा जाए तो साधना, अंततः अगर साधना को देखें तो मूल में साधना क्या है कि अपने कषायों को कम कर। ये मतलब एक फैक्टर है, इसी से ही सारा कार्य होता जाए, सारा कार्य होता जाए। तो इसमें अगर तीव्रता आती है तो उद्वर्तना हो जाती है, या इसको कहते हैं कि इसका अपकर्षण हो गया। तो और ये अपवर्तना जो है जीव की उसी तरीके की सम्यक पुरुषार्थ हो गया ऐसा। पूर्ववत कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाना अर्थात मंद हो जाना, ये अपवर्तना है। ये जीव में घटता है। अब जैसा अपवर्तना मतलब अगर घटता है, अगर जीव अपवर्तना करके उसको घटा लेता है स्थिति अनुभाग को, तो हमारी उदीरना पॉसिबल है। हमारी उदीरना कैसे पॉसिबल है, हमारी पॉसिबल इसलिए है कि अगर हम कर्मों की हमारी स्थिति बैठ गई, ये नहीं है कि हम कोई जबरदस्ती उसकी अपवर्तना कर सकते हैं। अपवर्तना का मतलब है कि मैंने अपनी स्थिति को सुधार लिया। अब सुधार लिया तो उसके कारण अब ये जो है उसकी जो स्थिति है और अनुभाग है वो कम हुआ। स्थिति अनुभाग कम हुआ, नीचे आया जब है। अब जब कम आया तो क्या हुआ कि वो समय से पहले ही स्थिति में उन कर्म को लाकर आप कर सकते हो। उस कर्म को आप, जो उसका निषेकीकरण हुआ हुआ है जिस समय उसने आना था, लेकिन आपने अपवर्तना करके उन कर्मों की स्थिति अनुभाग घटा लिया। अब जब घटाया है तो जहां पर वो शेड्यूल्ड है उससे पहले वो आ जाएगा, उससे आ जाएगा। और उसमें क्या होगा, उसकी तिथि कम होगी तो उसमें अनुभाग भी कम हो जाएगा। हमें दोनों तरफ से फायदा होगा। इसका मतलब है कि कभी भी जीव को इंप्रूवमेंट, अब पूर्ववत कर्म तभी कहा गया है कि पूर्ववत कर्मों की तू चिंता ही मत कर, तू चिंता तो वर्तमान की कर। तू इसको संभाल, अपने वर्तमान को, अपने कषायों को संभाल, अपने योगों को संभाल। तू कुछ भी करेगा तो कार्य यही होगा।
उसकी चिंता करके कोई कार्य नहीं होगा। उसकी चिंता करके तू, इसका मतलब तू नवीन कर्म का बंध ना कर। करता है तो बहुत हल्के कर। अगर करना पड़ता ही है कहीं पर, कर्म तो बंद होते हैं जब तक जीव संसार में है, तो इतने हल्के कर दे कि जब तक पूर्वबद्ध के कर्म खत्म होंगे, साथ में ये तो वैसे ही निपट जाएंगे, क्योंकि इनकी स्थिति अनुभाग इतना कम होगा कि उसके निषेकीकरण के अंदर इनका समय बहुत पहले आ जाएगा। और ये अभी जो कर्म बांध रहे हो, अगर पहले एक समय के अंदर 500 जने थे तो 525 चले जाएंगे। इसका मतलब है कि अब वर्तमान में तेरे कर्म इतने कषाय और योग हल्के होने चाहिए। योगों का मतलब है कि तू बड़ा सहजता से काम कर, भाई जो करना है, चलना है, करना है वो कर, और कषायों को अपने को संभाल कर। ओके, और यही कर, और इसके कारण ही तेरा सारा कार्य हो जाएगा। अगर तुम्हारे नवीन कर्म जो हैं वो उसकी स्थिति अनुभाग घटनी शुरू हो गई, और घटते घटते जो है घटने होगी, इसका मतलब यहाँ तो बंधे नहीं। बंधेगी कब नहीं? जब तू आत्मा में होगा, जब तू अपने आत्मा में, अपने आत्म में लगेगा, आत्मयोग लगेगा तेरा, तब तो नहीं होगा। जब उसका बाहर मन वचन काया पे योग लग रहा है, जब उसमें योग लग रहा है, जब आत्म योग लग रहा है, आत्मा के अंदर योग लग, उस समय तो इसका मतलब वो ध्यानस्थ है, आत्मा के अपने स्वरूप में है, आत्म रमनता के अंदर है। उस समय उसका जो है कर्म का बंध नहीं होगा। कर्म का बंध क्यों नहीं होगा? कि जो पूर्व कर्म निर्जरित हो रहे हैं उसका उसको आभास ही नहीं होगा, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा तो नवीन कर्म बंध नहीं होगा। अब क्या है कि जब जिसमें हम शरीर के स्तर पर हैं, उस समय जो कर्म का उदय आएगा वो पौद्गलिक है, वो शरीर के स्तर पर आएगा। शरीर पे स्तर पे आते ही हम जो है उससे अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। प्रभावित होकर हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, नवीन कर्म बांध लेते हैं। तो पुरानी अवधि के कर्म खत्म हुए, नवीन बांध लिए। रिएक्ट ज्यादा कर गए तो और ज्यादा गहरे बांध लिए, और ज्यादा स्थिति के बांध लिए। अगर जितना हमारा रिएक्शन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, हम उतनी ज्यादा हमारी जो स्टिमुलाई है वो कंट्रोल हो जाएंगी। हमारी जो इंद्रियों की जो है ना तीक्ष्णता है, बड़ी तेजी से जो है, जो हम उत्तेजित हो जाते हैं, वो जो उत्तेजित होने का कारण ना, हमें उत्तेजित ना हो, उत्तेजित ना हो। वो कैसे नहीं होंगे? कि जब बाहर में सब कुछ समझेंगे कि ये सारा व्यवस्थित है, ये इसका इसका कुछ नहीं है, इसकी ये जो कर रहा है ना, इस ये खुद नहीं कर रहा, ये भी कर्मों का मारा हुआ है। कर्मों का मारा हुआ होने के कारण ये ऐसा कर रहा है, और ये मेरे मेरे कर्म है, मैंने कर्म बांधे हुए हैं, इसलिए मेरा ऐसा हो रहा है। तो वो मेरे लिए निमित्त बन रहा है। किसी के ऊपर दोषारोपण हो ही नहीं, दोषारोपण हो ही नहीं। ये बात बड़ी पक्की करनी पड़ेगी अपने अंदर। इसके बिना जो है ना हमारी वो सहजता नहीं आएगी। और सहज हम होंगे ही कब? गया कि ये हमारा इस तरह की स्थितियां हमारी ना बने, या ये है कि जीवन में हमने कई आग्रह किए हुए हैं, अभिप्राय किए, वो भी मत करें। क्योंकि वो जो आप रिएक्शन करोगे ना, वो रिएक्शन किसके कंपैरिजन में, किसके अनुपात में करोगे? जो आपने अभिप्राय, अपने आशय जो अंदर बनाए होंगे, तभी आप चीज को समझते हो ना कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आपने उसके बेंचमार्क जो है पहले डिसाइड किए हुए हैं अंदर। इसका मतलब तू बेंचमार्क डिसाइड मत कर। तू क्यों किसी को अपने बेंचमार्क से तुलना करता है? सारे जब इंडिविजुअल हैं, तू कौन होता है तुलनात्मक उसको समझने के लिए कि ये खराब है, ये अच्छा है? तू कौन होता है? तू तो अपने कर्मों के कारण है, तू अपने आप को समझ, तू अपनी बुद्धि से, तू अपनी बुद्धि में ये आता है कि नहीं ये सही होना चाहिए, ये काम तो ऐसे ही होना चाहिए था, और इसने किया, इसने गलत किया। ये जो है, ये जब हमारे अंदर से निकल, ये बड़ी मुश्किल से निकलता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखा है। ये हम इसको अंदर डाल लेते हैं, इस चीज को डाल लेते हैं, इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जितने अभिप्राय अंदर आ जाते हैं, यानी कि हमारे ओपिनियन बन जाते हैं, हमारी उसके अकॉर्डिंग हमारी इंटेंशन हो जाती है। हम हर चीज को उसी एंगल से देखते हैं, क्योंकि हमारे वो फ्रेमवर्क के अंदर वही बन गया, हमारे वो लेंस वैसे ही बन गए, उसी रंग के हो गए कि ये ऐसे ही होना चाहिए था, ये ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही करता था, ऐसे ही किया। एक तो इसके कारण किया किससे किससे आया? क्रिया कर्ता भाव से आया। कर्ता भाव करने से ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, मेरे अंदर कर्ता। तू तो करने वाला है ही नहीं, तू तो ज्ञाता दृष्ट है। और वो जो कर रहा है वो भी करने वाला नहीं है, वो भी ज्ञाता दृष्ट है। वो भी प्रभु है, तू भी प्रभु है। अब जो कुछ हो रहा है, यो मेरा हो रहा है, मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, जो मेरी अज्ञानता में मेरे बंध गए। और इसी तरह वो उसका अगर कर्म बंध रहा है तो वो भी अज्ञानता में बंध गए, अज्ञानता में बंध गए।
तो ये सारी चीजें जो है ना, हम इस तरह अगर इस दृष्टि से देखेंगे, इस वास्ट दृष्टि से देखेंगे, पर बहुत एक किस्म से ना इतना खुला विचार हो जाए, और हम ओपिनियन नहीं बनाए। जो मेरा ओपिनियन है उसको मैं नहीं तो सही समझूंगा, मेरा अभिप्राय, मेरा आशय क्या है, ये जितने अभिप्राय आशय जो बने हुए हैं, ये सारा बुद्धि के स्तर पर बने हुए हैं। और जो इस जन्म में हम जैसा सोचते हैं, उससे हिसाब से अगले जन्म के अंदर हमारा होगा। कभी कभी सबका ब्रेन जो है वो वैसे को वैसे। तो इसका मतलब है कि हम कहाँ पर रोज जीव के सम्यक पुरुषार्थ द्वारा पूर्ववत कर्म की स्थिति अनुभाग का घट जाना, अर्थात मंद हो जाना, ये हमारा पुरुषार्थ हो गया। मैंने पुरुषार्थ करके अपने कषाय को कंट्रोल कर लिया, मैंने अपने अभिप्राय मंतव्य उसको हम घटाते जाएं, जो भी हमारी मान्यताएं बनी हुई हैं ऐसा है। अब कई बार हम अपनी मान्यता से अकॉर्डिंग किसी को सलाह देते हैं, और वो अपनी मान्यता पे बैठा है, उसकी अपनी मान्यता है, और वो उसको 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 फील हो जाता है उसकी मान्यता, क्योंकि उसका अभिप्राय है, उसका कुछ और ही होता है, वो अपनी अपने उसके एंगल, उसका स्तर उसने कुछ और सोचा हुआ है, ये अपने स्तर से सोच रहा है, ये उसके ऊपर इम्पोज करता है। वो नहीं भी बोलेगा, चोट तो होगी ना। हाँ। चोट तो होगी, चोट तो क्यों नहीं मान रहा, क्यों नहीं, नहीं, चाहे वो उसके भले के लिए कह रहा हो, हाँ, तब भी उस पे चोट तो हो रही है ना, क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं है, वो नहीं है, नहीं है। तो फिर उसका ये मतलब होता है अपने अभिप्रायों को, और जो है अपनी इंटेंशन जो है, या उसका जो पर्पस आपने अंदर रखा हुआ है, आशय जो है आपका जो है, वो सारे को जो ओपिनियन बनाए हुए हैं उसको दूसरे पे मत डाल। ये हम बहुत बाद में सीखते हैं कि तू ओपिनियन डालता है क्योंकि मुझे तो वही सही लगता है, और दूसरे को नहीं सही लगता, और वो किसी प्रभाव से नहीं बोलता, तो ठीक है। जब समय आएगा वो अपने आप रियलाइज करेगा, या तो तू गलत, तेरा गलत है, तुझे पता चल जाएगा कि तेरा ओपिनियन, तेरा अभिप्राय गलत था, या दूसरा समझेगा कि उसकी गलत, उसको रियलाइज हो जाएगा तो अपने आप से समझ जाएगा। तो हम किसी को जब बदल ही नहीं सकते, तो फिर बदलने की कोशिश क्यों करनी, बदलने की कोशिश, हमारा इंटरेक्शन दूसरे से कम करना, ये इसका यही तरीका है। अगर हम दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम कहते हैं ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, तो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे, अरे वो तो पराया है तेरे लिए, तू उसका कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं कर सकता, उससे तो जितना संपर्क कम से कम करेगा वो पर है तेरे, पर है। इसलिए वो बंधन हमें जो है ना, जो हमारे भाव आते हैं, इसको ठीक कर दें, इसको ठीक कर दें, ये जाते नहीं आसानी से, बहुत इसके लिए बहुत आगे तक जाना पड़ता है, आप पक जाते हैं, इसको निकालना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है। ये हम अगर समझ जाए कि जो जैसा चल रहा है, जैसा है ठीक है, लेकिन वो जो अपने अंदर वो भाव है कि मैं इसको, मैं सही हूँ, मैं करेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको बदल सकता हूँ, हम उसके ऊपर करते हैं। और वही सारा खेल ही यही चल रहा है कि हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बदल लेना, अपने आप सारे बदल लेंगे, खुद को भी बदलना कितना, तू निकल जा इनसे अभिप्राय और आशय से, इससे निकल जा। तो कुछ भी जो चीज जैसे आ रही है ना, उससे पहले ओपिनियन बनाया ही नहीं है। अगर ओपिनियन नहीं बनाया तो रिएक्शन कैसे करेगा, रिएक्शन कैसे हो रहा है कि ऐसे होना चाहिए था और ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए रिएक्शन हो रहा है। अगर ये माने कि ये जैसा होना था वैसा हो रहा है, ये सारा जो है ना, ये सिस्टम प्रकृति के अंदर, कुदरत के अंदर जैसा पड़ा वैसे ही होना था, वैसा हो रहा है, तो तू उस कुदरत के ऊपर क्यों उंगली उठा रहा है। जो व्यवस्था बनी हुई है, जिस व्यवस्था से सारा कुछ इतना लार्ज स्केल पे हो रहा है, हम उस पर उठा देते हैं। हम कई बार कह देते हैं कि फलाना गलत कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वो जिस सिस्टम में बैठा है वैसा ठीक है। ये आदत से हमें निकलना होगा, क्योंकि जब सारे कार्य व्यवस्था के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, तो व्यवस्था पे उंगली उठाने वाला कौन होता है, व्यवस्था पे। और जो जैसा उस व्यवस्था में जैसा कर्म का है, मतलब ये ना, ऐसा है कि हम सबका एक अपना अपना कंप्यूटर है, ये ब्रेन जो, बट एक व्यवस्था जो है ना, उसका एक मास्टर कंप्यूटर है, ये समझो। और मैं जो सोचता हूँ दूसरा सोचता है, वो सारे डाटा जो है, मेरे ओपिनियन जो है, वो मास्टर कंप्यूटर में जाकर फिर समझो वहां से जो डिसीजन होता है, वो डिसीजन आ रहे हैं, वो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। मैंने क्या सोचा, दूसरे ने क्या मेरे बारे में सोचा, जब मैं सोचता हूँ किसी के बारे में नाम लेता हूँ, तो वो कहते हैं कि लिंक बैठता है, उसके प्रति लिंक बैठता है। तो ये समझे कि एक सारा डाटा जो है ना, वो जा रहा है, तू सोच रहा है, और उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग हो रहा है। जब जिसने डिसीजन लिया, जिस बड़े ने डिसीजन लिया, या जिस कुदरत ने डिसीजन लिया, तो उस पर उंगली उठा रहा है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हो गया, वो वैसे ही होना था।
तो वैसी होती, क्योंकि उसमें तेरी एक दृष्टि नहीं है, उसमें बीसियों चीजें मिलकर वो चीज आ रही है सामने। उसमें कितने पॉइंट्स मिले होंगे, तूने उसके बारे में तुझे पता ही नहीं, पता ही नहीं। ये जब हम सीख जाते हैं, ये बहुत समय लगता है इसको सीखने, क्योंकि अभी हम अपना ये सोचते हैं कि हम ही जो कुछ है सब है, और वहां तक अभी पहुंच पाना ही मुश्किल हो रहा है कि वहां तक हम पहुंचे कि जब हम बारे पे कोई हमारा सिस्टम भी तो हमारे अभिप्राय अनुसार चलता है। नहीं, वो सिस्टम अभिप्राय जो मेरा अभिप्राय मेरे अकेले का थोड़ी है। जो इंटेंट मैं दे रहा हूँ, ये पूरे लोक में हर जीव इंटेंट दे रहा है। वो हर चीज अब हर 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 बच्चा जो क्लास का है वो चाहता है मैं फर्स्ट आ जाऊं। अब फर्स्ट तो सारे ही कर रहे हैं ना, अब उसमें से हाँ आएगा तो अपने जिसका परिस्थिति होगी। हर आदमी जो युद्ध कर रहा है, द्वंद कर रहा है, वो तो अपने को जिताने के लिए कर रहा है ना। पर वो हर बार जीतता थोड़ी है, और नहीं जीतता तो कोई बात नहीं, उसमें दूसरे पे दोषारोपण नहीं करना। अगर हम ये समझे ये व्यवस्था से ठीक ही हुआ है, जो नतीजा आया वो ठीक आया, उसके ऊपर उसके ऊपर संतोष कर। तो ये यहाँ पर जब हमारी ये स्थिति आएगी ना, तो तब हमारी अपवर्तना जो है ना कर्मों की, हमारी कर्म बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारी स्थिति संभल रही है। संभल रही है तो हमने पहले जो भूलों से किया है, अब हमारी स्थिति में हमें समझ आ रहा है, हमें समझ आ रहा है कि मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है। मैं इसको सुधार दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा होगा, कुछ नहीं है, जो जैसा होना है वैसा हुआ है। मैंने इतना अच्छा समझाया, मैंने ऐसा प्रवचन किया, ऐसा करा, वो है ना। अरे तू कर नहीं सकता प्रवचन, वो भाषा वर्गना है, जब तेरे कंट्रोल में नहीं है, तेरे कंट्रोल नहीं। वो तो जो शब्द तेरे मुंह से निकलने थे वही निकले हैं, जो ही निकले हैं। और कई बार ना चाहते हुए भी ऐसा शब्द निकल जाता है कि दूसरे को हर्ट कर जाता है, और उसको भी पता है मेरे से गलत बोला गया। तो कितना कुछ व्यवस्था पड़, लेकिन हम समझते हैं कि मैंने भजन इतना अच्छा गाया, मैंने प्रवचन किया। ये जो कर्ता भाव है ना, ये कर्ता भाव आगे की फिर बना देता है। ये जो हमारे अभिप्राय या ओपिनियन है ना, ये मेरे कर्ता भाव से बनते हैं। कर्ता भाव का मतलब अहंकार, अहंकार आता है। ये खेल सारा, ये जो अंतःकरण का खेल चल रहा है ना, ये चारों का चल रहा है। चित्त बुद्धि मन अहंकार, चारों है। ये हमारा एक्चुअल में ये हमारा अंतःकरण है। ये सारा जो ये अंतःकरण, हाँ अंतःकरण है। ये अंतःकरण से हम जो कुछ अब सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा है, तो आगे जाकर ये होगा कि ये अभी भावों में जैसा भी चल रहा है, ये गलत है, ये सही है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, ऐसा जो सारा डाटा जो हम अपने अंदर बनाए जा रहे हैं अंतःकरण में, तो अगले जन्म में यही जो है ना, हमारी वो सारी भावधारा मिलकर एक द्रव्य मन एक अलग डिफरेंट ही हो जाए। उसकी द्रव्य मन की रचना जो होगी ना, उसके अकॉर्डिंग होगी, जो इसके साथ में, जो इस जन्म में हमने जितने अभिप्राय जोड़े हैं अंतःकरण में, जो मेरी बुद्धि है, सारी चीजें, तभी हमको लगता है कि इसको ऐसी समझ क्यों नहीं आ रही, सबका द्रव्य मन अलग अलग है, उसकी फॉर्मेशन वैसे ही होगी। उदीरना जीव के बाद में उदय में आने वाले कर्मों को, जिनका अबाधा काल समाप्त हो गया है, प्रत्न विशेष से उदय में लाकर नियत काल से पहले खपा देना उदीरना पुरुषार्थ की प्रेरणा दायिनी है। अनुदीर्ण कर्म को जो उदीरना योग्य है, उन्हीं की उदीरना होती। जो उदीरना के अनुदीर्ण हो और उदीरना के योग हो, उदय में ना आया हो, अनुदीर्ण का मतलब है उदय में नहीं आया हो, पर उदीरना के योग है, यानी कि अबाधा काल खत्म हो गया, उदीरना के योग है, उन्हीं की उदीरना हो सकती है। उदीरना के योग कौन सा कहते हैं? कि जिसका निषेकीकरण हो गया है, पर अभी उसका समय नहीं आया। निषेकीकरण होने के कारण वो कर्म जो है अगले कई आने वाले समय में पड़े कि इतना इतना कर्म ये निकलेगा अब आधा काल के बाद में, और वो समय अभी आया नहीं, और वो समय आ गया, तब तुम उस कर्म का कुछ नहीं कर सकते। उसका, उस कर्म का उस समय का ही नहीं, उसके आगे की जो निषेकी करना, उसको तू बदल नहीं सकता। अगर वो उदय ने, अगर उदय में आने से पहले तूने कर दिया, इसलिए भगवान ने कहा एक समय का प्रमाद मत कर। जो तू करना चाहता है ना वो भी कर ले, क्या पता कौन सा कर्म ऐसा चालू हो जाए कि अब तू उसका कुछ ना कर सके। ये बहुत गहरा है इसका मीनिंग। एक समय का परमार्थ ये स्थूल नहीं है, इतना इतना स्थूल नहीं है। हाँ, एक समय का परमार्थ का मतलब है कि जो निषेकीकरण हुआ है, एक समय तू विलंब करा और एक एक कर्म शुरू हो गया। अगर इस ढंग से समझोगे तो बड़ी बारीकी समझ में आ जाएगी, बड़ी बारीकी समझ में आ जाएगी। तो अनुदीर्ण कर्म जो उदीरना योग्य है, उन्हीं की उदीरना हो सकती है। उदीरना के लिए शुभ भावों से अपवर्तना द्वारा पूर्व कर्मों की स्थिति घटाना अनिवार्य है।
मतलब अपवर्तना का मतलब क्या हुआ कि उसका स्थिति और अनुभाग कम हो गया। तो कम कम किया, ये अपवर्तना से हुआ। उसके लिए तुझे क्या क्या करना है ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमें क्या करना है। मेरे कषाय कम होने चाहिए, मेरे नवीन कर्म कम बनने चाहिए, मुझे सारा समझ आ जाना चाहिए, प्रतिक्रियाएं कम हो जानी चाहिए, मेरे में सुधार हो जाना चाहिए। तब जो है अब जो उसका लेवल है उसके आत्मा का, उसके कर्म का, अब नाउ इट इज डिफरेंट लेवल। अब डिफरेंट लेवल, जब लेवल ही डिफरेंट है तो उसके साथ में फिर वो अपने आप उस समय के अंदर वो कर्म जो पीछे आने थे वो पहले आ जाए, वो पहले आ जाए, वो पहले आ जाए, वो पहले आएंगे तो अनुभाग भी कम होगा, स्थिति भी कम होगी, स्थिति भी कम होगी। पड़े वहीं रहते हैं ये तो है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कहते हैं ना रुपए का डिवैल्यू हो गया। तो डिवैल्यू होने का मतलब ये नहीं है कि वो तिजोरी के ऊपर के खाने से नीचे के खाने में आ गया, उसकी वैसे ही वैल्यू कम हो गई। वो वहीं पर ही जो कर्म पड़े हैं ना उसकी उस समय पर उसकी वैल्यू खत्म होगी, क्योंकि ये जो है ना कोई क्यों नहीं बनता। हम ये कहें कि कोई है कि कर्म जो है वो आत्म प्रदेशों के साथ जैसे बंधे हैं, जहां पड़े हैं वहां पड़े हैं। और जिस समय निषेकीकरण हुआ तो उस समय में वो अपने अपने वहां से वो पोर्शन निकल के आकर उस समय के अंदर वो सारे इकट्ठे होकर उदय में आ जाए, उदय में आ जाए। अब क्या होता है कि जब कोई कर्म का कैसा है कि जब उसमें जब सारा का मिक्सचर आ रहा है तो इसका मतलब जो भारी वाले अगर कम होते जाएं और हमारे हल्के वाले कर्म आते जाएं तो टोटल मिलाकर जो आएगा अनुभाव आएगा वो हल्का है। और अगर आपने जो अब कर्म जो बांध रहे हो इसको समझिए, अब कर्म बांध रहे हो वो तीव्र बांध रहे हो। अब उसका निषेकीकरण होगा तो वो संख्या जो कैसे आएगी तो नॉर्मल से ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब है कि अब जो तुझे हर अनुभव जो आ रहा है वो उसी हिसाब से आपको आके जो है दुखी करेगा, सुखी करेगा या दुखी करेगा वो जो। जब आपने 6 लब्धियां कराई थी हाँ, तो 5 लफ्ज। यहाँ 5 लब्धियां हाँ सर। तो 5 लब्धियों में आपने उस समय ये बताया था कि जब जीव मतलब उसकी स्थिति सुधरने लगती है, हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ता है, हम्म, तो उसको ये 5 लब्धियां प्राप्त होती हाँ ये ऑटोमेटिकली आता है है। ऑटोमेटिक। हाँ तो ऑटोमेटिक आने का मतलब है कि जैसे हम शुभ की तरफ, शुद्ध की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हाँ हैं, हाँ तो अस्तित्व भी हमें एक रिवार्ड देता है। हाँ जी तो अपवर्तनाकरण, उद्वर्तनाकरण हाँ और केपीपी और ये सबका जो हमें करना ना, तो इससे हम इसका यही निष्कर्ष निकल सकता है कि हम अच्छे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और बाकी काम अपने आप हो जाए। हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते वो रिवार्ड हमें धर्म सत्ता की ओर से मिलेगा। हैं। देखिए इसमें फर्क है कि अभी तक हम जो प्रोग्रेस कर रहे थे ना हाँ वो श्योपशम से किए। जी। वो लब्धि इसलिए दी जाती है, ये श्योपशम जो होता है ये सिर्फ किसका होता है कि घाती कर्मों में जो देश घाती है हाँ उसी का ही होता है, जी। उसका सर्वघाती का नहीं होता, सरकार तो हो ही नहीं सकती। देशघाती का होता है। और इन देशघाती कर्मों का हम इसमें, लेकिन जिस समय हमें श्योपशम लब्धि मिलती है उसमें घाती और अघाती दोनों की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कम होता है। जी। आप समझ गए ना। श्योपशम से अब हमारी इंप्रूवमेंट क्या हुई कि मुझे श्योपशम लब्धि मिल गई, लब्धि मिल गई। अभी तक हम यहाँ जो प्रोग्रेस की है हमने, जो लुढ़कते पटकते हम ना नदी के पत्थर की तरह घूमते घूमते यहाँ पर पहुंचे हैं, ये हम सिर्फ हमारा श्योपशम से पहुंचे। शैवक्षम भाव, हाँ श्योपशम भाव से ये शैवक्षम लब्धि प्राप्त होती ये श्योपशम लब्धि प्राप्त हुई है। है। तो श्योपशम लब्धि जो है ये घाती और अघाती दोनों का, दोनों का, घाती और अघाती के दोनों के लिए ये जो है उसकी अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है। जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं जो शुभ है उसका नहीं घटता, अप्रशस्त प्रकृतियों का घटता है, अप्रशस्त प्रकृति घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। और अब मतलब है श्योपशम से तो मैं आ ही रहा था और अब मुझे श्योपशम लब्धि मिल गई। अब इसमें क्या हुआ, अब स्पीड बढ़ गई, अब उसको हटाने की स्पीड बढ़ गई, यानी कि मेरी विशुद्धि तेज हो। जो मेरी विशुद्धि आम हो रही थी, मैं धीरे धीरे यहाँ मनुष्य बन गया आकर फिर यहाँ तक पहुंच गया। अब मेरी विशुद्धि और तेज हो गई, विशुद्धि तेज हो गई। और विशुद्धि तेज होने से मतलब है कि विशुद्धि आ गई, इसका मतलब कषाय कम हो रहे हैं, क्योंकि उस समय अनुभाग नहीं आ रहा, कर्म वही आ रहे हैं जिनके जिनमें अनुभाग बहुत कम है, बहुत कम है अनुभाग। मतलब है वो सिर्फ उसका प्रदेश उदय हो रहा है। प्रदेश उदय अगर कर्म का होता है और विपाक नहीं होता तो मैं डिस्टर्ब नहीं होता, मैं डिस्टर्ब नहीं होता तो मैं रिएक्शन नहीं करता। वो तो एक फिजिकल चीज है, लगी थी हट गई, लगी थी हट गई, हटती जा रही है फटाफट, और मैं रिएक्ट नहीं कर रहा। तो उस समय मैं रिएक्ट नहीं कर रहा तो मैं क्या, मैं अपने आप में हूं, मैं अपने आपे में हूं।
और अपने आप में हूं तो मेरी कषाय बड़ी तीव्रता से डाउन होते हैं, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, वो मेरी बड़ी तेजी से डाउन होते हैं, मेरी विशुद्धि की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, और उसकी विशुद्धि में जाते हैं तो मेरे कषाय कम है। अब तभी वो विशुद्धि जब हो जाती है तब उसको देशना लब्धि आती है। वो ये सारे पांचों इतने सीक्वेंस में बैठी हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको तो अपने कर्मों को, उसको एक कोड़ा कोड़ी मतलब ऊपर से 30 कोड़ा कोड़ी के रेंज से ले आए, नीचे ले आए, और अब शुक्ल पक्ष में आ गए हैं, तो आपको इनको, और आधा पुद्गल परावर्तन से पहले अब आपको ये नजर आ रहा है कि ये अब उसके करीब करीब हो गया आधा पुद्गल परावर्तन। अब वो तेजी से 5 लब्धियां मिलकर उसको जो है ना, उसको सम्यक दर्शन हो जाए, तो उसका आधे पुद्गल परावर्तन से भी कम समय रह जाए मुक्ति का। तो ये जो 5 लब्धियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके लिए हमने कुछ नहीं करना, मुझे तो अपने कर्मों की स्थिति को घटाना है, मैं उस रेंज में आ जाऊं। पटना की बात पे मैंने जो बार बार मेरा चल रहा था, हाँ से प्रश्न पूछ रही थी, हाँ तो उस पर चिंतन चला, तो फिर ये हम कुछ कर नहीं सकते, वो सब अपने आप ही वैसे ही होता है। हाँ, लेकिन हमें बस वही करना है कि अपना इंटेंट हमको शुद्धि की ओर ले जाना है, शुद्ध क्यों ले जाना, ये करना है, बाकी काम अपने आप बाकी होगा। लेकिन हाँ, उससे कर्म हमारी सीमा जो है, हाँ, मतलब तो मुझे अपने आप फेवरेबल होता जाएगा, फेवरेबल तो होगा, पर मुझे नवीन कर्म जो है हल्के बंधे। अब जैसे सम्यक दर्शन होने का ये फायदा है कि एक कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं बंधेगा कर्म कभी, और जबकि सम्यक दर्शन होते होते वो एक कोड़ा कोड़ी से भी एक कोड़ी के उस रेंज में आ जाता है, हाँ, उसमें उसके अंतर आ जाता है, अंतर कोड़ा कोड़ी आ जाता है, हाँ, अंतर कोड़ा कोड़ी में। इसका मतलब एक कोड़ा कोड़ी से आना, कहा 30 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी मोनिका, अब एक कोड़ा कोड़ी आए, अब एक कोड़ा कोड़ी से सम्यक दर्शन से पहले एक कोड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो जितना एक कोड़ी तक बढ़ जाता है उसके उतने ही भव आगे कम होते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 15 भव है, मैक्सिमम 15 भव है, 15 भव है। अगर इसका सम्यक दर्शन नहीं जाता तो 15 भव में काम कर लेगा। अब कोई उसी भव में जा सकता है, कोई तीसरे में जा सकता है, कोई 5 उसी पे, और कोई 7-8 भव करके मैक्सिमम 15 भव। अब उसमें जब उसको पता है कि इसके दंड की 2 रह गए, समझ, सबसे बड़ी बात यह है कि दंड की 2 रह गए, या देव बनेगा या मनुष्य बनेगा, देव बनेगा या मनुष्य बनेगा, दंड के 2 रह गए उसके। और सम्यक दर्शी का क्या है कि वहां भी जाएगा तो वो समोसरण में जाएगा, जहां जहां सुरेंद्र स्वामी या कोई भी 20 तीर्थंकर भगवान है विहरमान, वहां जाएगा, या जहां भी तीर्थंकर होंगे वहां जाएगा, वहां सुनेगा, प्रश्न करेगा तीर्थंकरों से, उसका समय उसमें ही गुजरेगा ज्यादा। हाँ, उसका जो बाकी जो है, उसका जो है अमोद प्रमोद में कम लगेगा समय, इससे लगेगा ही नहीं। हाँ, समय, इसका मतलब वहां वहां जाने के लिए भी सम्यक दर्शन जरूरी है मुक्ति के हिसाब से, क्योंकि नहीं तो वहां फिर कर्म बांध लेगा, वही कर्म बांध लेगा सम्यक दर्शन का। और सम्यकदर्शी नरक में भी जाएगा तब भी सारे कर्म काट के नवीन नहीं बांधेगा उतना। तो ये हमारे लिए तो ये तो फर्स्ट स्टेप, मोक्ष के लिए जाने के लिए पहला स्टेप है, इससे पहले। और इसके लिए 5 लब्धि है, 5 लब्धि। महाराज जी, अप्रशस्त का क्या मीनिंग? अशुभ, अशुभ मतलब, अब प्रशस्त का मतलब शुभ या शुभ दोनों वर्ड आते हैं। दोनों। हाँ, प्रशस्त का मतलब शुभ, जैसे लेशिया को भी कह देते हैं प्रशस्त लेशिया, अप्रशस्त लेशिया, कर्मों को भी प्रशस्त और अप्रशस्त कह देते हैं, शुभ अशुभ भी कह देते हैं। शुभ अशुभ सिंपल वर्ड है, ठीक है। कृत्रिम रूप से कच्चे माल के समय से पहले पकाया जाने वाला उदाहरण है, जैसे फल वगैरह को कर देते हैं टाइम के ऊपर। उक्त ये तीनों ही अवस्थाएं पुरुषार्थवाद की समर्थक है। ये 3 जो है ना, ये तो पुरुषार्थवाद से ही है तीनों जो है, कि हम जो है ना, जब मतलब यह है कि उदना मतलब पुरुषार्थ के अंदर उद्वर्तना, अपवर्तना और उदीरना। संक्रमण जो है ना वो अलग चीज है, संक्रमण एक कर्म प्रकृति का, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो वहां की आपकी स्थिति कहाँ है, ये तो खुद मैनेज होता है, ये तो खुद। संक्रमण कैसे करना है, संक्रमण कैसे, आप थोड़ी करते हो संक्रमण, हम नहीं करते ना। इसलिए पुरुषार्थ में तो पहली 3 आई है, लेकिन ये भी उस पुरुषार्थ का ही बेनिफिट एक मिलता है संक्रमण का, कि एक कर्म प्रकृति का अन्य सजाति उत्तर कर्म प्रकृतियों में परिणित होना संक्रमण कहलाता है। संक्रमण विजाति व मूल प्रकृतियों में नहीं होता। तो आपस में ज्ञान, अच्छा उदाहरण है। हाँ जी, हाँ, स्त्री बुक सबसे सबसे, इसीलिए उसको लिया था, स्त्री बुक जो है ना वो उसका। तो आयुष कर्म की 4 प्रकृतियां तथा मोहनी कर्म की, ये एक्चुअली स्त्री बुक हर जगह नहीं मेंशन किया हुआ,
हर जगह नहीं मेंशन किया, बड़े खास जगहों पे मेंशन है। हाँ, जैसे देवों में दक्षिणावर्णी कर्म हाँ, का दक्षिणावर्णी का। और नहीं, कई वैसे जगह- भी जब कर्म का हम बात करते हैं तो इसका वर्णन नहीं आता। हाँ नहीं आप कितने आता। 8 कर्म पढ़ लोगे तो ये नहीं आएगा। ये तो जब कभी कोई गहराई से कोई डिटेल में कहीं पढ़ोगे तब नजर आता है। आयुष कर्म की चारों प्रकृतियों तथा मोहिनी कर्म की दर्शन मोहिनी चरित्र मोहिनी में परस्पर संक्रमण नहीं होता। आयुष में आयुष नहीं पलट सकता, हाँ, नहीं और ये जो दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी है इसका नहीं पलटा हो सकता, हाँ, क्योंकि दोनों की कैटेगरी अलग है। कैटेगरी, ये मोहिनी कर्म जो है ना, दर्शन मोहिनी है, 70 कोड़ा कोड़ी की उत्कृष्ट स्थिति वाला है, ये 40 वाला है। हाँ, एक घोड़ा है, गधा है। अब ढोने के काम तो दोनों आ रहे हैं, और घोड़ा घोड़ा गधा गधा है। आयुष कर्म के चारों प्रकृतियों तथा मोहिनी कर्म की दर्शन मोहिनी चरित्र मोहिनी में परस्पर संक्रमण नहीं होता। देखिए, यहां भी हम कहते हैं कि राग द्वेष सब है, ये जो है मतलब सारा कषाय है, पर ये कषायों का बाप है दर्शन मोहिनी। मिथ्यात्व में जाएगा, मिथ्यात्व में जाता है तो कषाय का नंबर तो योग तो बहुत कर्म में अगर लेते हैं तो ये तो मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद यहां तक, और फिर कषाय और योग, कषाय योग तो बहुत कम है उस रेशो के हिसाब से, हाँ, उसका तो बहुत कम बहुत है। कम है। तो मिथ्यात्व, इसका मतलब है कि मिथ्यात्व से निकलना बहुत जरूरी है, वो सबसे बड़ा। बहुत सबसे बढ़कर है। मतलब तब हम कहते हैं कषाय को, पहले तो सबसे पहले कि मिथ्यात्व निकालें। हाँ, 12,000 अब हम, 10,000 तो हाँ, उसी का है। उसी का। अब हम ये कहते हैं कि भाई कषाय क्रम को क्रोध मान, वो बड़ा मिथ्यात्वी जीव है, वो कैसे करेगा? उसको तो आपकी बात ही नहीं समझ में आएगी मिथ्यात्वी को। उसको क्या, ये महाराज किस चक्कर में महाराज ये क्या बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है। उसके वो मिथ्यात्व में पड़ा हुआ, तो उसको वो चीज समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। और ये इस जन्म में मैं अगर कुछ ना ले तो अपना जो है ना मिथ्यात्व को खत्म कर दे। इसका मतलब है कि अब से यहां पर वो तो एक चीज है ना कि ये करना है ये नहीं करना। मिथ्यात्व इतना सिंपल चीज है मिथ्यात्व में कि तुझे ये करना है और ये नहीं करना, बस उसकी तुझे क्लैरिटी हो जाए कि ये करने लायक है, ये करनी है, ये अकरनी ये है। मेरा हिस्सा ही रहा है, बस ये समझना। इसलिए समझ, तो इसका मतलब अगर जब इसमें ये भी है कि जो आपका जितना पीछे से पुरुषार्थ आता है, जो ग्रहित मिथ्यात्व है, इस पे कंट्रोल करना है तुझे। दो तरह के मिथ्यात्व हैं, ग्रहित हाँ, मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व तो पीछे से आ रहा है, पीछे से आ। वो पिछले जन्म से आ रहा है, या पीछे मनुष्य बने तब है, तब भी हमने चेंज नहीं किया। लेकिन इस जन्म में मैं उसको तो, अग्रहित को तो कोई बात नहीं है। ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है ना कि मुझे ये देव पूजा फलाना करना, ये करना, जाप करना, मेरे कर्म कट जाएंगे, मैं कर्मों को ऐसा करना, ये जो सारा कर रहा हूं ना, ये करना बंद कर। ये ग्रहित है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और ये ग्रहित मिथ्यात्व से तू निकला, मैं कह रहा हूं ग्रहित मिथ्यात्व से ही निकल गया, कुछ नहीं किया, और इतना हुआ कि मैं ये सीख रहा हूँ। जितने पहले श्रावक होते थे वो क्या थे, वो समाई करते थे, माला करते थे, ये करते थे, लेकिन उनमें ना मिथ्यात्व कुछ पता नहीं था उनको। लेकिन वो नवीन की वो बहुत ज्यादा क्रियाएं नहीं करते थे, क्योंकि बड़ी लिमिटेशन थी उसमें। आज पता क्या है कि आज हम इतने काम करते हैं, मतलब दिमाग कहाँ दौड़ता है, कितनी भाग दौड़ हो रही है, कितना हो रहा है, और उसके कर्म बड़ी तेजी से बनते हैं। अब कर्मों की जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा है बढ़ने की। पहले जो है कि बहन भी है तो एक एक बार चूल्हा जलाया, सुबह का शाम का अग्नि के, उसी में खाना बना दिया। अब हर एक के लिए दो दो, अब उनको कितना दोष लगता है। फिर कितनी वैरायटी उसमें था, एक दाल सब्जी बनाई, सबने खाई, किसी ने ये नहीं चॉइस करना ये खाना कि ये खाना। अब हर एक के लिए अलग अलग डिश बनता, कोई कहता मैंने चाइनीज खाना, कोई कह रहा मैंने फास्ट फूड खाना है, वो सारा। अब रसनेंद्री ज्यादा पुष्ट हो गई है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। अब रसनेंद्री इतनी है कि मैंने ये नहीं खाना, घर का खाना है, मैं तो बाहर से मंगवा लेता हूँ, अब वो फैसिलिटीज भी हो गई। तो क्या हुआ कि सारा जो है ये धन बढ़ने से, वित्तीय स्तर बढ़ने से, ये सारा जो है ना अब हम काफी दूर चले गए, और धर्म से भी दूर होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम मनुष्य बनकर और ये धर्म पाकर भी अब हम उल्टे चलेंगे, हम उल्टे चलेंगे। लेकिन इतना तो समझ लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर ये भी नहीं सोचेंगे तो फिर तो दुर्गति होगी। संक्रमण 4 प्रकार का है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश संक्रमण। जैसे असाता वेदनी का बंध छठे गुण स्थान तक होता है, इसलिए साता वेदनी का साता वेदनी के रूप में संक्रमण भी छठे गुण स्थान तक ही होता है। संक्रमण को मनोविज्ञान में उदातीकरण, मार्गंतरीकरण कहते हैं। जैसे अपराधी की मनोवृत्ति बदलना। आजकल क्या है, वो संक्रमण कैसे क्या होता है कि जेलों के अंदर भी साधु जाकर प्रवचन देते हैं, करते हैं, उनको ऐसे दृष्टांत देते हैं,
उसमें वो बैठकर वो कैदी भी सुनते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो उन अपराधियों की जो मनोवृत्ति बदलती है, ये क्या है, उसका मार्गंतरीकरण, उसका मार्ग बदल जाता है। मार्ग मार्ग कई बार एक शब्द से बदलता है। तो मतलब उसको तुलसीदास को कैसे कहा उसने कि अगर जितना 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 हाँ हाँ, जो तू मेरे से जितनी प्रीति करता है, अगर तू इतनी भगवान से प्रीति हो जाए तो तेरा कल्याण हो जाए। बस एक लाइन बोली है उसने, एक लाइन बोली है, और उससे वहां से उतरे, और वो क्या हुआ, ये संक्रमण, ये संक्रमण हो गया, उदात्तीकरण, अपराधी, उसकी मनोवृत्ति सारी बदल दी, एक लाइन ने बदल दी। मनोवृत्ति कैसे पलटती है। राजीव मती ने जब उसको बोला कि अंधक वृष्टि, तू एक ही खानदान के, तू अपने कुल का ध्यान रख, तू क्या कर रहा है, कैसे बदली मनोवृत्ति और मुक्त हो गए। तो ये जो है ना, ये संक्रमण का मनोविज्ञान में उदात्तीकरण, ये संक्रमण ऐसे भी पता, व्यक्ति बिल्कुल उल्टा चल रहा था और एक चीज सुनी और किसी के संपर्क में आया और बिल्कुल एकदम पलट गया, पूरा यू टर्न ले गया, मूलचूल परिवर्तन हो गया। तो कर्मवाद के अनेक नियम हैं, अनेक रहस्य हैं, उनके अनेक भ्रांतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं यदि हम उन अवस्थाओं को सही प्रकार से ना समझें। कर्मवाद का एक नियम है शक्ति का अल्पीकरण या प्रवर्तन जो होता है ना, ये जो शक्ति है उन कर्मों की, उसका अल्पीकरण करना, उसको न्यून करना, न्यून करना, कम करना, कम करना। और इसमें शक्ति का संवर्धन करना, ये उद्वर्तन हो गया, ये उल्टा हो गया, ये बढ़ाना है, संवर्धन कर दिया। अर्थात कर्म की जो फलदान शक्ति है उसको कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। अनुभाग यानी कि फलदान, अनुभाग कह दे, फलदान कह दे, रसोदय कह दे, कुछ भी कह दे, रस का उसका उदय होना। तो स्थिति बंध की काल अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जाता है, यानी कि उसकी अनुभाग को भी और स्थिति को, दोनों को बढ़ाया और कम किया जा सकता है। तो कर्मवाद का दूसरा नियम का, ये तो एक नियम है कि शक्ति का मैं अल्पीकरण कर दूं या संवर्धन कर दूं, उनको मैं बढ़ा दूं या घटा दूं, ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो अब कर्मवाद का दूसरा नियम है जाति परिवर्तन, जिसको हम संक्रमण कहते हैं। पुण्य कर्म का बंद हुआ, किंतु बाद में विपरीत पुरुषार्थ ऐसा हुआ कि कर्म संग्रह का जात्यांतर हो गया, वो पाप हो गया। ये थोड़ा समझ में आने लायक ऐसी चीज थी, ये कैसे पलट गया, मैंने बांधा तो पुण्य था और ये पाप में कन्वर्ट हो गया। अब कितना पाप बांधा तो कैसे होता है, जो पाप का कर्म उदय में आया, अब बताइए उसका जो, उसका दस कुमार को उसका रिजल्ट क्या मिला कि मुक्त हो गया, मुक्त हुआ ना, उसको उसी 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 से मुक्त हो गया वो, उसी घटना से जो आया। ये क्या है? आज का नस्ल परिवर्तन का सिद्धांत है, पुरुषार्थ से कर्मों की नस्ल बदली जा सकती है। इसकी चतुर्भंगी इस प्रकार है, पुण्य बंद उसका फल पुण्य, ये हमें पता है। अगर पुण्य का बंद किया है तो पुण्य के पुण्य फल मिलेगा, तो ये तो निर्विवाद है। पाप का बंद है, उसका फल पाप है, ये भी निर्विवाद है। पुण्य का बंद किया, उसका फल पाप है, और पाप का बंद किया, उसका फल पुण्य है। ये दोनों चीजें जटिल हैं, ये थोड़ी इंट्रिकेट है, ये थोड़ी समझ में नहीं आती कैसी, ये कैसे हुआ, मैंने बांधा पुण्य था और पाप हो गया। पाप बंद और उसका फल पाप है, और पाप बंद और उसका फल पुण्य है। तो ये कैसे होता है? प्रथम दो विकल्प निर्विवाद हैं, किंतु शेष दो विकल्प जटिल हैं, इन्हें जानना आवश्यक है। शेष दो का समाधान है कि जाति परिवर्तन के द्वारा ऐसा हो सकता है, यह कर्मवाद का बहुत बड़ा रहस्य है। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन घटित किया जा सकता है। इसको एक बार बताओ ना, पुण्य का उसका फल। आप बता रहे हैं ना, हाँ वही तो चल रहा है। हाँ, वही चल रहा है कि पुण्य पुण्य बांधा, और उसके बाद में क्या हुआ कि अब वो पाप करने लगा। मैं इसको ले लेता हूं कि पाप का बंद किया श्रेणिक राजा ने, और अब उसको क्या है कि उसको पाप के बंद करने के बाद में अब उसको मिला अनाथी मिला। अब वहां से जो परिवर्तन आया, अब उसके परिवर्तन में आगे सम्यक दर्शन हुआ। फिर उसके मन में भाव आया कि मैं महावीर के पास जाऊं, क्योंकि इसके गुरु हैं, ये चेला ही इतना बढ़िया है तो गुरु कितना होगा। वो वहां गए, वहां उनको शायक सम्यक दर्शन हो गए, फिर उनका तीर्थंकर गोत्र बन गया। अब वो चाहे वो उस नरक में जा रहे हैं, पर उसका फल क्या आया, वो जो पाप बंद करते हुए जीवन चल रहा था, फिर उन्होंने सारा अपना राज्य महावीर मतलब सारा पलट दिया अपने आप को, सारा इतना पलटाव आ गया
कि वो जो कर्म बंधे हुए, जितना उन्होंने युद्ध लड़े हैं, जितनी स्त्रियों को उठा के लाए, लोगों को कर लगाए, लोगों के ऊपर ऐसा किया, कितना शिकार किया, वो सारे का अल्टीमेटली कितना क्या मिला, अब आप उसका नेट रिजल्ट निकालो तो नरक में जाने पे 84,000 वर्ष है, और आकर तीर्थंकर बन के मुक्त हो जाना। बहुत किस तरह कन्वर्ट होता है। बात है पलटने की। अगर अगर वो ना पलटते, वहां पर नाथी मुनि का वहां नहीं होता, तो वो जो बंद किए थे ना, पाप सारे करे थे, हो सकता है नरक में, कहीं नीचे की नरक में जाते, कई सागरोपम तक पड़े रहते। जो बंद हुआ था वो तो 7वीं नरक का हुआ था ना। हाँ, 33 सागरोपम का। वो कैसे कटा इतना, कैसे कटा, ये बात है। बांधने में चाहे बहुत प्रोसेस लगा, अगर आपकी दृष्टि पलटी है ना, कर्म कितने भी बांधे हैं, अगर आपने बस 48 मिनट आत्मा में टिक गए, सारे भस्म। इसमें डिपेंड करता है कि हमारे अंदर का रसायन कितना तेज, परिवर्तन कितना तेज कर। मुझे अंदर का रसायन ही बदल गया सारा का सारा। जो जैसा उसकी सोच थी वो सोच ही बदल गई, रसायन ही बदल गया। अब अगर हल्का सा रसायन बदलता है तो उसमें उतनी इंप्रूवमेंट आती है, और इतनी तीव्र रसायन की अब उसकी प्रोग्रेसिवली देखो ना कि कितनी तेजी से उसने बदलाव करा। श्रेणी क्रम ऐसे अर्जुन माली ले लो, और भी जितने भी बदले हैं, स्थिति बदले बहुत है। ये मतलब यही एग्जांपल बार बार आती है, इसलिए कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीधी। हाँ हाँ, बहुत है। हाँ, आपको सिर्फ यही हमारे साथ भी है कि हमने कोई कितना भी किया होगा, तभी कहा है कि तू डर मत। ये जिस समय हमने 4 अभाव पढ़े थे ना, उसमें ये आया था, 4 अभाव के अंदर आया था कि तू तू पास्ट को देखते, भूत को देखता ही क्यों है, प्रति क्षण तेरा समय नहीं आई, वो इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे। और लेकिन हमारी बुद्धि में यह है कि मैंने तो बहुत पाप किए हुए पहले। अरे तूने जो किए हैं वो वर्तमान में बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहे, तू अभी अभी बदल जा, अभी बदल जा, क्योंकि इसका उससे लिंक है ही नहीं है। एक एक समय का जो पिछला समय गुजरा, वो कर्म तेरा कुछ नहीं कर सकता, तू अभी बदल जा। अब अभी बदलेगा तो तेरा परिवर्तन जो होगा वो फिर उदय में तो आएंगे ही वैसे ही, लेकिन फिर तेरी तेरी स्थिति उसको सहन करने की बहुत बढ़ चुकी होगी। अब वो तुझे बहुत हल्के से नजर आएंगे। जो भी है बस वही, यही एक पल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक आदमी है ना, एक आदमी के पास बहुत कम धन है, उसके पास धन कम है, तो उसको कोई खर्चा आ जाता है 1,000-2,000 रुपए का, वो बड़ा घबराता है कि 2,000 रुपये कैसे लाएंगे, कैसे करेंगे, ये उतनी टेंशन लेता है। और करते करते उसके पास अब वो लखपति हो जाता है। अब कोई उसको कहता है अभी इसमें तो 2,000, क्या बात है अब गया ना, बदला ना। अब वो करते करते उसका लेवल जो है आत्मा का, वो लेवल अपग्रेड हो गया, अपग्रेड हो गया। अब वही चीजें जो आ रही हैं उसको महसूस ही नहीं हो रही, उसको 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 वो चीज महसूस नहीं होगी इतनी, क्योंकि उसने अपना लेवल बढ़ा लिया, स्टैंडर्ड बढ़ा लिया, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया। तो इसका मतलब है कि अपने को, अपनी आत्मा को जितना अपग्रेड करते जाएंगे, ये बहुत छोटी छोटी चीजें नजर आएंगी। ये हर जीव के अंदर देखा जाता है। जब वो छोटा होता है तो एक पेंसिल के लिए लड़ाई करता है साथी से, भाई भाई की लड़ाई होती है एक पेंसिल की, पेंसिल। और जैसे ही वो समझदार होता है, आगे बढ़ता है, तू ले, तो उसको उसका लगा तो बहुत छोटी सी चीज है, हम एक गोली के लिए झगड़ा कर लिया, इसलिए तो उसका अब क्या उसका लेवल ऊंचा हो गया। तो हमारी दृष्टि जो है ना, ये परिवर्तन क्या है, हम किसको एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब है कि हमको अपना लेवल उतना ही ऊपर उठाना, उतने ही ऊपर उठाना। और किसी का, छोटे बच्चे का भी देखा, उसको कहो कि ये भाई को दे दे, वो दे देता है, और एक जरा जिद करता है, वो दे देगा, वो दे देगा। उसके अंदर वो उसका अपना लेवल है, अपना लेवल। इसका मतलब जो दुख और सुख हमें लगते हैं, जो हमें दुख और सुख घर में रहते हुए लगते थे, साधु बनने के बाद वो सुख दुख उतने नहीं लगते, नहीं लगते कि ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं ऐसा हुआ। क्यों? अब सोच बदल गई, सोच, वो अपनी दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई। अब जितनी इसको और बढ़ाते जाएंगे, तब हमको ये सब चीजें छोटी छोटी नजर आएंगी, और जब तक ये चीजें बड़ी बड़ी नजर आ रही है तो हम वहीं अटके हुए, और इसकी कोई सीमा नहीं है अपने लेवल को हम कहाँ बढ़ा के ले जाए, क्योंकि वो लेवल जो आएगा वो भी तक आएगा, जब आपको इफेक्ट ही नहीं करेगा, कोई चीज इफेक्ट ही नहीं करेगी। हाँ, इफेक्ट ही नहीं करेगी। तो अपने को तो प्रतिक्षण, और ये काम जो है ये मनुष्य भव में बहुत तेजी से हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि जो चेंज है ना, इसी गति के अंदर परिवर्तन किस स्पीड से करना है और कितना लेवल पे करना है, ये आपके बस में है। वो क्या है
कि अज्ञानता अगर छूटती जाए और ज्ञान प्राप्ति होती जाए तो हमारा लेवल कहीं का कहीं हो जाए लेवल, और अपने को लेवल ही उठाना है। बाकी सब तो जो जहां पड़ा है वो जैसे कि मैं, मेरी दृष्टि बदल जाए। ये मैं बहुत पहले छोटा सोचता था, अब नहीं सोचना ऐसा। किसको ये कहता था, अब नहीं कहना। वी कीप ऑन चेंजिंग, हम अपने आप को बदलते रहे प्रतिशत, और यही सोचते रहे, स्वीकार भाव बढ़ता जाए। परिस्थितियां तो बदलेंगी बाहर, ये क्षणिकवाद में, क्षणिक के अंदर चीजें हर क्षण पलट रही है, प्रकृति के अंदर बदल रही है। तो ये इसका बदलाव, इसका सारा मतलब कार्य नियम है प्रकृति का, ये बदलेगा। वो बदलेगा तो हम अपना लेवल उस बदलने के साथ में बदलें। ठीक है, जो हो रहा है व्यवस्था में पड़ा है, सही है, आज ऐसा हो गया, ये भी ठीक है, मतलब इस लेवल पे आना पड़ेगा, तब हमारे अंदर जो है ना वो सहजता आएगी। नहीं तो हम सहज नहीं रह सकते, और जब तक सहज नहीं रह सकते तब तक कर्म बनेंगे बनेंगे, क्योंकि बाहर तो परिवर्तन आसपास आते जाएंगे और हमारी निगाह उस पर जाएगी तो हम भड़क जाएंगे। अब किस स्पीड से भड़कते हैं, कैसा होता है, ये सारा, ये चीज सबसे बड़ी समझने की। फिर उसके बाद में ये इसको करते हैं कि आत्मवीर क्या है। तो आत्मवीर क्या है कि वीर भी जीव का विशेष गुण है। अब क्या है कि ये सारी स्ट्रेंथ है आत्मा की, अब अपना लेवल जो ऊंचा करना है, वो लेवल किसका होगा, आत्मा की शक्ति बढ़ गई, शक्ति बढ़। तो आत्मवीर जो है, वीर भी जीव का विशेष गुण है। वीर यानी कि बल, शरीर का बल, ये जीव का वीर गुण का कार्य नहीं है, शरीर का बल नहीं है। वीर गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है, ये आत्मिक बल है। आत्मा जितनी हम कहते हैं आत्मा अपग्रेड हुई है, उतना मेरा सहन शक्ति बढ़ गई, मेरा ये बढ़ गया, ये सारा क्या है कि उसका लेवल अबव चला गया, आत्मा का, आत्मा का। इसका मतलब मेरे आत्मवीर मतलब अंतराय कर्म जो है, जिसने वो ढका हुआ था, वो हट रहे हैं, वो उतने हट रहे हैं, उतने हट रहे हैं उसके ऊपर, उतना ही उसका कमी आ रही है अंतराय, जितना जितना हमको, कि उसमें तो अनंत शक्ति है आत्मा में तो। अब उस अनंत शक्ति के लिए मेरे अंदर पुरुषार्थ, मतलब एक शरीर का पुरुषार्थ होता है, एक आत्मा का, आत्मा का, आत्मा का जो पुरुषार्थ है, आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा का वीर है, वो तो सिद्धों में भी है। और शरीर और आत्मा यहाँ ज्यादा है, और यहाँ पर रहते हुए, संसारस्थ रहते हुए, हम शरीर के पुरुषार्थ पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, शरीर के पुरुषार्थ पे। हम जब बात करते हैं ना कि पुरुषार्थ कर, तो ये जो हमने दिमाग में पुरुषार्थ भरा हुआ है, ये शरीर का पुरुषार्थ बना, और जिसमें जो पुरुषार्थ अक्रिय होने वाला पुरुषार्थ है, ये आत्मा का पुरुषार्थ है। आत्मा का पुरुषार्थ है कि तुझे कुछ मैं, हाँ, तू कुछ नहीं कर, तेरी इतनी सहनशीलता, इतना अंदर कंट्रोल हो जाए कि तू तू उससे कुछ अफेक्टेड ही नहीं, तो तुझे उतना ज्यादा ही तेरे अंदर वो पावर आ गई कि तू उससे ज्यादा, कुछ घटना घट गई तब भी जो है उस घटना से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ करते रहना शरीर का पुरुषार्थ है, कुछ ना करना आत्मा का पुरुषार्थ है। कुछ मतलब जो आत्मवीर जो ना, आत्मा मतलब जिसको पुरुषार्थ हम शब्द कहते हैं कि अक्रिय होना। अक्रिय कौन होगा, अक्रिय होगा, अक्रिय वही होगा कि उसके सामने जो घटना घट रही है, जो यहाँ पर सारा, हाँ, जो सारा हो रहा है ना, उससे वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है, प्रभावित ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हम जब प्रभावित हो रहे हैं, प्रॉब्लम तब हो रही है, क्योंकि बाहर तो बदलाव आएगा ही, वो तो कर्मों का नाटक चल रहा है। कोई कोई कैसा बिहेव करेगा, कोई कैसा बर्ताव करेगा, और उसको करते हुए मैं हिल जाऊंगा, मैं हिल जाऊंगा। तो मुझे तो यह है कि मुझे उसका फर्क ही नहीं पड़े। अब एक ही सिचुएशन प्रॉब्लम होती है कि जिसके अंदर की एक परिवार है, 4 बेटे थे, बड़ा जो था, बड़ा अच्छा परिवार चल रहा था। अब वो ज्यादा पैसा कमाने की सोची, उसने कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी, वो घर के बड़े ने, सबसे जिसने बहुत कमाया था, और वो पैसा सारा डूब गया। अब 4 बेटे हैं, बड़ा बेटा तो पिता के ऊपर चढ़ाई कर दी उसने, और उसने कहा आपने सारा घर का, पूरी इज्जत डुबो दी, घर डुबो दिया, अब हमको दर दर का मोहताज होना पड़ेगा, ये करा, आपने ये करा, उनको सुना। दूसरा वाला जो है वो ये समझता है कि भाई जो है नुकसान हुआ है, थोड़ा हम कर लेंगे। अब उसने ये कहा कि इन्होंने ही कमाया था ना, इन्होंने ही कमाया था, इन्होंने कर दिया। अब तीसरा वाला जो है वो ये सोचता है कि भाई ठीक है, हम अब मेहनत कर लें ज्यादा, हम मेहनत कर लें ज्यादा। और चौथा उनको कुछ नहीं कहता,
वो अपना शांत है, इन्हीं का कमाया था। हम लोगों के कर्म के अनुसार ये ऐसा हुआ है। अब जैसा होना होगा, अब हम अपना अपना काम करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे तो नौकरी कर लेंगे, जीवन का पालन कर लेंगे। और जो पहले वाला था, अब उसको सारा दोष उसने उसका दिया। अब पिता अगर होता वाला बोलता तुम्हारे कर्मों के कारण पैसा गया, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे कर्म के कारण चला गया। तुम्हारे कर्मों के कारण चला गया। हम दूसरे को दोष तो बड़ी जल्दी दे देते, बड़े बड़े आराम से दोष दे देते, इतनी आसानी से देते हैं कि जब से बहू घर में आई है ना, तब से हमारा तो सारा बिजनेस ही बैठ गया। अपने को निकाल देते हैं, अपने को निकाल लेते हैं। अपने को बचा लेते हैं। हाँ, या किसी के बारे में भी कह देते हैं। उनके सास बहू का ऐसा रिश्ता है कि इसमें बड़े कमेंट अच्छी तरह निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं। तो वो ये कह देगा कि ये जब से आई है ना, और अच्छा अगर खुश होंगे ना, जब से ये आई है तो ये तो लक्ष्मी आई है, तब से धन ही धन आ रहा है। अब किसी के आने से क्या, किसी के जाने से क्या, तुम्हारे कर्म है, उसके भी कर्म अच्छे हैं, उसने भी, तो वो ठीक है। अब स्थितियां बदल रही हैं, अब स्थितियां बदल रही हैं। एक व्यक्ति का प्रभावित तो होता है ना। अब एक व्यक्ति बदलता है तो प्रभाव होता है, पर वो उसका प्रभाव जो है उसके कारण नहीं हुआ। श्रेणिक राजा का धर्म की तरफ लगना, रानियों का सारी रानी, अब उसके बेटे, क्या स्थिति बदली सारी। बेटों के अंदर कितने बेटे गए थे, 13 और 23, वो 23 और 2 वैसे दीक्षा ले गए थे, तो 25। हाँ, सिर्फ उसमें कौनिक जो है, कौनिक है वो मुक्त नहीं हुआ, और हल विहल है वो देवगति में गए, वो मुक्त नहीं हुए, वो मुनि मुक्त हुए। बाकी सारा परिवार वो हाँ अंतरोपातिक, वो एक भव करके मुक्त हो जाएंगे, या कोई उसमें ही है। अभय कुमार वहीं पर ही है। तो ये अंतरो विमान में सारे गए, उत्तरोपात में तो उपातिक सूत्र में आता है ना, तो उसमें ये सारे ये वहां पहुंच गए। रानियां भी कितनी पहुंच गई वहां पर, रानियां पहुंच गई। क्यों? एक जो हेड है ना, उसकी दृष्टि बदली। पर ये वो सोचे कि मेरे कारण ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन सबका पुण्य, उसका उदय आ गया, पुण्य आ गया। ऐसे ऋषभदेव भगवान के टाइम पर, ऋषभदेव भगवान के वो पुत्र भी, चाहे कुछ भी घटना बनी, वो पुत्र वगैरह सारे भी वो सब, उसके बाद में लाखों लाखों मुक्त हुए हैं। मतलब उसका अगर वो पढ़ो ना सूत्र में, तो उसमें है कि 50 आधा आरा निकल गया उसमें, आधा आरा उसमें निकल गया। मतलब एक अनुत्तरोपातिक में जाता था, एक 26 सर्वार्थ सिद्ध में जाता था, और ऐसे अब 15 लाख 20 लाख ऐसे मुक्त होते थे। हाँ, इतने तक होते ये हैं नंदी कि सूत्र के पीछे एक सूत्र दिया हुआ है, नंदी सूत्र में, टेबल बना हुआ है। क्या नाम है उसका, क्या है, नंदी सूत्र, नंदी सूत्र में जो पीछे दिया हुआ है, जिसमें जो हजारों लाखों चले गए, जो मोक्ष चले गए, परिशिष्ट, हाँ वो तो वो है सूत्र। परिशिष्ट, मातावली की तरह है वो। हाँ वो टेबल बना टेबल बनी हुई है कितना। अब वो जब हमने पढ़ा था ना, तब देखा कि लोग कितना व्यवस्थित है। फिर बाद में क्या हुआ कि उतने लाखों सर्वार्थ सिद्ध में जा रहे हैं, और एक मोक्ष जा रहा है। पूरी एक सीरीज है, कभी मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। ये मतलब इतना जबरदस्त है वो जो है। जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं हुए ना, तब तक ये क्रम चलता ये रहा। क्रम चलता रहा, मतलब करोड़ों में गए हैं इस पर। और बीच में कितना अंतर था। हाँ, मेरी डायरी में है सारा नोट किया, टेबल बनी हुई है। हाँ, इसका शब्द अटका हुआ है कहीं। 50 लाख हाँ। करोड़ वर्ष। एनीवे ठीक है। तो ये जो है, जो पर्याय में स्वभाव की रचना करना, ये वीर गुण का कार्य है। सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो स्वभाव है, मेरी क्षमता है, जब सिचुएशन आती है उसमें उसी ढंग से कार्य, अंतराय कर्म क्या वैसे मेरे उपयोग को उस वैसा लगने नहीं देता। ये मतलब मेरा अपना सामर्थ्य जो है, मेरा अपना जो आत्मा का वीर है, जो जिस ढंग से उस पर लगना चाहिए उसमें नहीं लगने देता, अगर अंतराय कर्म का जो प्रभाव पड़ रहा है। और जो जो अंतराय कर्म हमारा घटता जाएगा, मैं अपना उसके अंदर मेरा जितना स्वभाव है, उतना उतना मैं उसको चीज को आगे बढ़ाता है, मेरी उतनी सहन शक्ति भी बढ़ेगी, मेरा काम करने का ढंग भी। अब जैसे हम कोई अंतराय कैसे कहते हैं, शिविर करा, कुछ दिन तक वो ध्यान वैसे करा, उसके बाद में छूट छाट गया, छूट छाट गया। 2 दिन ही होता, तीसरे दिन अपने पुरुषार्थ इज इक्वल टू वीर्य गुण का पूर्ण सक्रिय होना। तो पर्याय में स्वभाव की रचना करना, ये वीर गुण का कार्य है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला सच्चा पुरुषार्थ है। हम लौकिकता में जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, वो विभाव पर्याय है।
जो लौकिकता में हम जिसको पुरुषार्थ कहते हैं ना, ये विभाव पर्याय है, ये विवाह पर ये विभाव पर्याय है, क्योंकि उससे संसार का पोषण होता है, उससे संसार का पोषण होता है। आत्मा का स्वभाव तो अनादि से है और वैसा ही कायम है, परंतु उस स्वभाव का निर्णय करना, दृष्टि को उसकी ओर ले जाना, स्वभाव की श्रद्धा करना, स्वभाव में स्थिर होना, ये सब वीर गुण का कार्य है और इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। ये जो सारा पुरुषार्थ तो मुक्ति के लिए लग रहा है, जो आत्मा में लग रहा है। हाँ आत्मा में, वो सारा पुरुषार्थ। बाकी सारा बात पहले मैं दृष्टि वहां ले जाऊं, ये सारा पुरुषार्थ है, वो उसका पुरुषार्थ वो है, वो पुरुषार्थ है। ऊपर लिखा है ना, वो विपरीत पुरुषार्थ और सम्यक पुरुषार्थ। हाँ उद्वर्तना अपवर्तना में हाँ, था है। यही शब्द आया था उसमें। आगमों में बार बार जीव के पराक्रम या पुरुषार्थ का भिन्न भिन्न संदर्भों में निर्देश मिलता है। भगवान महावीर ने बार बार कहा, हे जीव तू पराक्रम कर, अपने आत्म बल वीर्य का गोपन मत कर, कर्मों का बंधन और उनसे मुक्ति दोनों तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे ही अधीन है, तेरे ही हाथ में है। कर्मों का बंधन और मुक्ति, कोई और तीसरा है ही नहीं है जो करेगा। जो व्यक्ति पराक्रम से पीछे हटता है उसके विकास की संभावना समाप्त हो जाती है। कर्म के साथ पुरुषार्थ का योग होते ही विकास यानी कि मुक्ति के द्वार, मतलब मुक्ति बंद द्वार भी खुल जाते हैं, मतलब उसके बंद द्वार भी खुल जाते हैं। अगर पुरुषार्थ का योग लगकर और विकास करने लग जाए तो मुक्ति के बंद द्वार भी खुल जाते हैं। अरिहंत परमात्मा पुरुषार्थ युक्त थे, इसलिए कर्म मुक्त हो गए। संसारी पुरुषार्थ मुक्त है, इसलिए कर्मों से युक्त है। वही है ना। पुरुषार्थ से युक्त थे तो कर्म मुक्त हो गए, संसारी पुरुषार्थ से मुक्त है इसलिए कर्मों से युक्त है। भविष्य अर्थात मुक्ति के मार्ग का निर्माता पुरुषार्थ है। जो कर्म में लिखा वैसा ही होगा, यह सोचकर अकर्मण्य एवं पुरुषार्थहीन हो जाना कर्म सिद्धांत नहीं सिखाता। ये कर्म सिद्धांत नहीं सिखाता। निरंतर सत्य पुरुषार्थ द्वारा अशुभ कर्मों को शुभ में, अंततः शुद्ध भावों से, पहले तो अशुभ से शुभ में आना है, शुभ से अंततः शुद्ध भावों से दुर्भाग्य को सौभाग्य में, कर्मों को जाति परिवर्तन, नस्ल परिवर्तन, शक्ति परिवर्तन कर बदला जा सकता है। अपने हाथ में है दुनिया सब कुछ। अतः वर्तमान के मनुष्य भाव में जितना आयु शेष है उसमें सतत अथक पुरुषार्थ करके भविष्य का उत्तम निर्माण करना होगा, क्योंकि लगातार मनुष्य भव 7-8 भव से अधिक और तरस जीव की सीमा 2000 सागरपम की है। तू जब से केंद्री से बेंद्री बनाया, वहां से लेकर और पचेंद्री तक आ गया और मनुष्य बन गया। ये सारे के लिए तुझे 2000 सागरपम का समय मिला है। अब तुझे ये नहीं पता कहाँ कहाँ से घूम के आया है और 2000 सागरपम खत्म हो जाए। 2000 सागरपम, और जैसे ही 2000 सागरपम खत्म हुआ तू एकेंद्री में, तेरा बेंद्री से लेकर यहाँ तक का पीरियड जो है सारा 2000 सागरपम है। दोबारा से सारे शुरू। हाँ, हाँ तो अनंत भी है। वहां फंस सकता है, वहां सीमा नहीं है, वहां फंसेगा। और इसमें भी 2000 के अंदर एक और है कि 1000 से कम, 1000 तक जैसे मान लिया पचेंद्री तक रहे हैं, उसको विकलेंद्री में जाना पड़ता है कुछ समय के लिए, फिर विकलेंद्री से फिर वापस आ जाता है पचेंद्री में, फिर अगला 1000, मतलब टोटल मिलाकर 2000 सागरपम मिलता है। 2000 भी 1000 लगभग विकलेंद्री ही है। ये कह नहीं सकते उसमें, लेकिन 1000 तक वो 1000 तक तो वो चल सकता है। पचेंद्री त्रियंच बन गया, मनुष्य बन गया, देव बन गया, नारकी बन गया, पचेंद्री जीव रह सकता है। और उसके 1000 के बाद में फिर उसको विकलेंद्री में जाना पड़ेगा। ये भी शतखंडा नहीं, ये तो अपने उसमें भी है, अपने यहाँ भी, अपने सूत्रों में भी है। और फिर उसके बाद जाएगा, व्याख्या प्रगति में है, बता दूंगा आपको कहाँ है। फिर वो उसके बाद वो जाता है वहां पर, फिर वापस जाता है और फिर वहां से फिर वापस निकल आता है अपने पुरुषार्थ से। और फिर उसके बाद जब 2000 सागरपम की सीमा खत्म हो जाए, फिर तो चाहे देवगति में हो, देवगति से भी केंद्री में जाए। तीन देवगतियों, तीन में जाता है ना, तो तीन, हाँ, वनस्पति में, पृथ्वी में और अपकाय में, 3 में जा सकता है, 3 में जा सकता है। तो ये इसका ये सीमा, ये बहुत सोचना चाहिए कि 2000 सागर की सीमा है त्रस जीव की, और फिर नहीं तो इसके बाद स्थावर बनना है। इसलिए ये बहुत, इससे बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है। तो पता करने की क्या जरूरत है, आप अपने आप को सुधारो ना। आपको ये क्या करना है, हिसाब किताब लगाने लग जाते हैं बनिया वाले। आपको क्षत्रिय बन जाओ, बढ़िया बन के क्या
हो सकता है कि वर्तमान का मनुष्य भव 7वां हो, 7 और 8 भव लगातार हो सकते हैं सिर्फ मनुष्य के, और 8वां होगा तो वो जुगलियों का होगा, उसमें भी धर्म नहीं है। तो इसका मतलब अगर धर्म है, और हो सकता है अगर हम मानो कि हमें ये जो धर्म मिला है सारा ये 7वां ही हो, और इसके बाद मुझे क्या होगा, मैं मनुष्य नहीं रह सकता, ये भी कंडीशन है। और मैं मनुष्य नहीं रहूंगा तो मैं किसमें, अगर 2000 की सीमा है तो मैं विकलेंद्री में जाऊंगा, विकलेंद्री में जाऊंगा, और विकलेंद्री से अगर मतलब वो भी समय नहीं है तो फिर अगर खत्म हो गया तो उसमें चला जाऊंगा, एकेंद्री में चला जाऊंगा। एकेंद्री में जाना तो बहुत 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 यही कहते हैं, ये लाइन पूरी करते हैं। हाँ। तो 8वां भव युगलियों का होता है जिसमें कि मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ये पूर्व में रूप की मात्रा, पुरुषार्थ नहीं हो सकता क्योंकि वह भोग भूमि जहां पर धर्म कर्म का अवसर नहीं उपलब्ध। पुरुषार्थ का अति उत्तम और विशिष्ट महत्ता प्रज्ञापना सूत्र के 20वें अंत क्रिया पद में एवं व्याख्या प्रज्ञप्ति के 38वें वर्णित है। जीव केंद्रीय स्थावर से पुरुषार्थ करके सीधा संगी पचेंद्रीय मनुष्य हो सकता है। स्थावर 3 स्थावरों में जा सकता है, यानी कि स्थावर दशा में तो स्पर्श इंद्रिय के अतिरिक्त शेष 4 इंद्रियों का अभाव तथा मन भी नहीं होता, तब भी आत्मा के वीर गुण के बल पर भीतर से पुरुषार्थ जागृत करके 3 स्थावरों में सीधा जा सकता है। वनस्पति अपका मतलब वहां से सीधा ही वहां आ सकता है। किसमें? वनस्पति अपका पृथ्वी काय से सीधा मनुष्य बनकर और उसी भव में मोक्ष जा सकता है। वायु काय और अग्नि काय में नहीं होगा, इन 3 से जा सकता है। और शेष 2 स्थावर तेजस काय वायु काय से सीधा मनुष्य नहीं बन सकता, अपितु त्रयंच गति में ही जाता है। युगली भव का बताया है, 8वां भव। हाँ, 8 भव लगातार होते हैं। हाँ। और 8 भव मतलब मनुष्य बन सकता है हर बार, इस बार मनुष्य, अगली बार मनुष्य। वो भी है कि प्रकृति की, हाँ प्रकृति की भद्रता, आगे बढ़ा नहीं ज्यादा पर के नीचे भी नहीं गया। वो उसके अंदर क्या है, विनम्रता है, दूसरे प्रति अनुकंपा का भाव है, मतलब ईर्ष्या रहित है। जो जीव ऐसा जीवन जीता है उस, हाँ वो जीव, हाँ वो जीव जाकर जो है मनुष्य दोबारा बन जाएगा, तीसरी बार बन जाएगा, चौथी बार बन जाएगा, 5वीं 6वीं 7वीं बार बन सकता है। पर ये भी आया है कि 20 कोड़ा कोड़ी के अंदर सिर्फ 48 बार मनुष्य बन सकता है, 48 बार। और उसमें भी अकर्म भूमियों में कितना, हाँ नहीं वो हाँ 48 भव कर सकता है। और उसमें आर्य देश में कितनी बार पहुंचता है, ये बहुत मुश्किल बात है। उसमें ये सारा जो है ना, ये समझने वाली बात है कि ये भव जो है ना, जहां तक हम पहुंचे हैं, जिसमें कि केवलियों का ज्ञान अपने को आगम का उसके ऊपर श्रद्धा हो जाए, और हर एक को तो श्रद्धा उस पर लाई नहीं जा सकती। वो तो सारे जो है ना बुद्धि कल्पित ज्ञान में अटके हुए। किसी महानुभाव ने, किसी महामानव ने कुछ अपनी बुद्धि से करके एक धर्म निकाल दिया और उसके लोग पीछे लगे। पर यहाँ तो आपको किसका, वो केवलियों का धर्म मिला है, सर्वज्ञ और सर्वदर्शियों का धर्म है। उनके जैसा झलका उन्होंने वो बताया है। अब उसमें हमें कितना समझ आता है वो बात अलग है, पर उन्होंने जो बताया है उसके ऊपर चले तो कल्याण हो जाए। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्वेदं, नमो वज्रायानं, नमो लोकसत्तारं। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। 10 तो मैंने दरवाजा तोड़ दिया है। सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, 4 शरण, शुभ करने मंगल करने सदा ही मंगल। Mateo Navai. Mateo Navai. मथेन बना सुजाता महाराष्ट्र मतेन नामी गुरुजी, क्या हो गया? अपने नजर मतेन नामी गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। त्रिकाल